दोस्तों, झारखंड सहायक प्रोफेसर भर्ती 2024 जैसे कि आपको पता है कि झारखंड सरकार पूरी तरह से रेस में आ गई है कि झारखंड में परमानेंट प्रोफेसर की नियुक्ति करना है। तो उसके लिए दोस्तों ये चाह रही है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ झारखंडी लड़के ही शामिल हों। तो क्या क्या कर रही है गवर्नमेंट, क्या कर रही है, सबसे पहले जेट का आयोजन करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर मुद्दा है कि अभी पढ़ाई में बहुत दिक्कत हो रहा है, इसलिए घंटी आधारित प्रोफेसर की नियुक्ति अभी करना चाह रही है। और दोनों काम चलेगी, अभी जो घंटी आधारित प्रोफेसर की नियुक्ति है वो भी चलेगी, और उसी समय जो है अभी तुरंत आपका जेट का फॉर्म भराएगा और उसका रिजल्ट आके परमानेंट प्रोफेसर की बहाली होगा। तो दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया था, इस फॉर्म को भरने के लिए यानी सबसे पहले आपको जेट पास करना होगा। हालांकि अब चाहेंगे कि आप नेट क्वालिफाइड हैं या जेआरएफ क्वालिफाइड हैं तो अभी घंटी आधारित प्रोफेसर की नियुक्ति है उसमें आप भाग ले सकते हैं, लेकिन वो परमानेंट बहाली नहीं है। तो आपको मैं बता दूं, तुरंत आपको जेट क्वालिफाइड करना होगा। जेट को भरने के लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए, सिर्फ पीजी, किसी प्रकार का ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको यह बता दूं, जेट का फॉर्म भरने के लिए आपको न्यूनतम उम्र कम से कम 21 साल चाहिए और अधिकतम कोई सीमा नहीं है, यानी कितना भी आपका उम्र हो आप भर सकते हैं दोस्तों। लेकिन कम से कम आपको 21 वर्ष होनी चाहिए। तो सरकार ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। नया डिसीजन ये लिया है, नया काम ये कर रहा है कि दोनों काम साथ साथ चलेगी, यानी कि घंटी आधारित प्रोफेसर की नियुक्ति भी अभी होगी और साथ ही साथ इसी समय आपकी जेट का परीक्षा का आयोजन भी हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं थोड़ा सा विस्तार से। दोस्तों, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये जो नोटिफिकेशन 21/2/2024 को रिलीज़ की गई है। और आपको मैं बता दूं, यदि आप जेट क्वालिफाइड करते हैं, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, झारखंड पात्रता परीक्षा पास करते हैं दोस्तों, तो आप दो चीज़ के लिए मतलब तैयार हो जाते हैं। 175430। कहने का मतलब ये है दोस्तों, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6207175430। इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं दोस्तों। आपको किसी प्रकार का यहाँ पे कन्फ्यूजन हो, चूँकि ज़्यादा बताने से ये वीडियो लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको जैसे कि मैं पहले ही भी बता दिया था कि जो एग्ज़ाम होगा वो सीबीटी मोड में होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आराम से आप जो है कंप्यूटर से एग्ज़ाम दीजिएगा, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। आपको मैं बता दूं दोस्तों, ये जेट का एग्ज़ाम जो होगा उसमें दो पेपर होगा, एक होगा पेपर फर्स्ट और दूसरा होगा पेपर सेकंड। पेपर 1 जो होगा उसमें 50 क्वेश्चन होंगे और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। मैं आपको बता दूं, सभी क्वेश्चन जो होंगे 2 मार्क्स होंगे, यानी पेपर 1 में 50 क्वेश्चन होगा तो 50 × 2 कितना होगा, 100 मार्क्स होगा। उसी प्रकार से पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होगा तो 100 × 2 क्या होगा, 200 मार्क्स होगा। लेकिन दोस्तों, मैं बता दूं, इसको आपको जो टाइम दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए वो दिया जाएगा आपका 3 घंटा, यानी 180 मिनट। दोस्तों, जेट का जो फी होगा ये डिपेंड करेगा आपका जेपीएससी पे। और उम्मीद है जितना भी जेपीएससी फॉर्म भरा रहा है या झारखंड फॉर्म भरा रहा है, अभी 100 रुपया में भरा रहा है दोस्तों, तो उम्मीद है इसमें भी जो है 100 रुपये में फॉर्म भरे जाएंगे। अब बात करते हैं कि ये जो है मीडियम ऑफ क्वेश्चन जो होगा ये आपको हिंदी और इंग्लिश में रहेगा, और साथ ही साथ किसको छोड़ के, तो वो सब्जेक्ट को छोड़ के जो आपका लैंग्वेज में आते हैं, लैंग्वेज को छोड़ दिया जाए तो आपको पेपर हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिलेगा। मार्किंग स्कीम का हम बात करेंगे दोस्तों, तो आपको जैसे कि मैंने पहले बता दिया, जितने भी क्वेश्चन हो गए ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, जितने भी प्रश्न होंगे उसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा। मान लिया आपने 10 क्वेश्चन बनाया तो आपको 20 नंबर मिलेगा। 50 क्वेश्चन आपने बनाया सही, इसका मतलब 100 मिलेगा। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दोस्तों, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो आपको इस फॉर्म को भरने के लिए मैंने जैसे पहले ही बता दिया था कि पीजी आपकी होनी चाहिए, और पीजी में आपको कम से कम 55% मार्क्स है, और आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, यानी सामान्य जाति से आते हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। वही हम बात करते हैं एससी एसटी ओबीसी या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का, तो ऐसी स्थिति में वो 50% भी लाए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब चलते हैं आगे दोस्तों, एज के विषय
मैं पहले ही बता दिया कि आपको इस फॉर्म को भरने के लिए कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी आपका एज हुआ है, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। आज रिजर्वेशन का बात किया जाए तो झारखंड से के गवर्नमेंट से आपका रेसिडेंशियल बना हुआ है तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं दोस्तों, आप पीडब्ल्यूडी हैं तो पीडब्ल्यूडी यानी फिजिकल हैंडिकैप्ड यानी कि निःशक्त अभ्यर्थी हैं तो आपको निःशक्तता का जो है कम से कम 40% होनी चाहिए, तभी आप जो है फॉर्म को भर पाएंगे। 40% से कम आपका निःशक्त एबिलिटी है तो आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से आपके लिए है, आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन ये दिया है, एग्ज़ाम सिटी चूज करने का ऑप्शन है। तो आप चूज कर सकते हैं जो आपके नज़दीक हो या फिर आपके सुविधा के अनुसार हो। तो जो कि जेपीसी का फॉर्म भरिएगा, जेपीसी के थ्रू फॉर्म भरेगा ये जेट का, तो आप जो है सेंटर का चूज कर सकते हैं। 3 एग्जामिनेशन सेंटर आप चूज कर सकते हैं दोस्तों। यदि आप फॉर्म भरते हैं तो आपको देख लेना होगा कि आपका नेम्स, फादर्स नेम, मदर्स नेम जो भी होगा आपके कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए और आपका जो सर्टिफिकेट है बोर्ड के एग्ज़ाम में उसी के आधार पर भरना है और डेट ऑफ बर्थ ये सब में कोई जो है किसी प्रकार का त्रुटि नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं दोस्तों, मोबाइल नंबर और ईमेल नंबर में कोई आपको छेड़छाड़ बाद में तक नहीं करना है जब तक कि आपकी वैकेंसी पूरा नहीं हो जाती है। तो उसके बाद आपको जो है जो फॉर्म भरेंगे आपकी पिन कोड वहाँ पे होनी चाहिए और साथ ही साथ दोस्तों आपको पूरी तरह से वो फिलअप हो जानी चाहिए। किसी प्रकार का छूटा हुआ है तो अमान्य हो जाएगा, यानी कि वैलिड नहीं समझा जाएगा दोस्तों। यहाँ ये भी दिया हुआ है कि किस प्रकार से अपलोड करना है, स्कैन करना है इमेज। तो जो ही फॉर्म आएगी, फॉर्म भराना शुरू होगी, मैं बता दूंगा इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से कि आपको जो है कितना केबी रखना है, किस प्रकार से आप जो है फॉर्म भरिएगा। मैं इस एक वीडियो लाऊंगा उसके लिए और बता दूंगा दोस्तों। एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आपको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा जो कि आपको जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में आपको दिखाई पड़ेगा दोस्तों। आपको डेट और टाइमिंग को ध्यान रखना है, नहीं तो मान लीजिए एग्ज़ाम के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा तो फिर डाउनलोड नहीं होने वाला है दोस्तों। और यदि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाता है तो आप जेपीएससी को कॉल कर सकते हैं, इससे आपको सहायता मिलेगी दोस्तों। एग्ज़ाम जब देने जाइएगा तो रिपोर्टिंग टाइम को आपको जैसे पता है कि सब एग्ज़ाम में 30 मिनट्स पहले जाना होता है। आपको कोई एक आईडी प्रूफ ले जाना है, चाहे को पैन कार्ड हो या फिर आधार कार्ड हो, वोटर आईडी हो, कोई भी एक अपना प्रूफ ले जाना है, एक फ़ोटो ले जाना है, जो कि पहले से ही रूल है उसी के अकॉर्डिंग आपको जाना है जो जितने भी एग्ज़ाम आप देते हैं दोस्तों। बहुत सारे लोगों का प्रश्न ये है कि कितने मार्क्स लाने पे आप जेट क्वालिफाइड करेंगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसका जो है कहा गया है कि जो आप जनरल कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी से यानी सामान्य जाति के हैं तो कम से कम 40%, और दोस्तों यदि ओबीसी, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी में आते हैं तो आपको 35% में क्वालिफाइंग मार्क्स होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जेट क्वालिफाइड सर्टिफिकेट मिल जाएगा। कहने का मतलब ये दोस्तों कि आपको न्यूनतम उतना मार्क्स लाना है, 40% लाना है जनरल के लिए और कैटेगरी वाइज के लिए 35 चाहिए, कम से कम लाना है, लेकिन उससे आपको सर्टिफिकेट नहीं मिल जाएगी। कहने का मतलब है 100 अंक है, 100 अंक में आपने 40% लाया है तो आप ये दावा नहीं कर सकते हैं कि जेट क्वालिफाइड कर गए या जेट की आपको सर्टिफिकेट मिलेगी। उसके बावजूद आपको देखा जाएगा कि आपको जितने भी एग्ज़ाम देंगे, पार्टिसिपेंट होंगे, तो उसमें से 6% लोगों को ही जेट क्वालिफाइड समझा जाएगा, यानी जेट क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट दिया जाएगा मात्र 6 ही लड़कों को। कहने मतलब कि यदि 100 लड़के जेट का एग्ज़ाम देंगे तो जेट के एग्ज़ाम 100 लड़का देते हैं तो 6 ही लोगों को जो है जेट का सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी आपने 40 का 50, 60, 80, 90 भी ले आया है और 6 लड़के के अंदर नहीं आते हैं तो 40% या 40% ज़्यादा भी लाए हैं तो आपको जेट का सर्टिफिकेट मिलने वाला नहीं है दोस्तों। अब वही बात करते हैं कि 6 लड़के में ही 2 लड़के को दिया जाएगा जेआरएफ का सर्टिफिकेट। तो दोस्तों ये रिजल्ट के बाद तय होगा, तो उसके लिए जो है सबसे पहले आपको क्वालिफाइड जो होता है, क्वालिफाइंग होता है, वो तो आपको लाना ही लाना है। लेकिन क्वालिफाइंग के बावजूद भी आपको देखना होगा मेरिट यानी कि 6% में आते हैं तब नेट जेट का क्वालिफाइड का सर्टिफिकेट मिलेगा। और यदि उसी में से 6 में आपका स्कोर जो है टॉप 2 में आते हैं तो आपको जो है यानी कि 6% में जो है टोटल का से हो गया 6%, और उसमें से जो टॉप 2 होंगे उसको मिलेगा जेआरएफ का सर्टिफिकेट। तो दोस्तों आपको और भी
देखना है कि सभी सब्जेक्ट में अलग अलग जेट या फिर जेआरएफ का सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी मैथ्स के लिए अलग होगा, साइंस के लिए अलग होगा, ये हिंदी के लिए अलग होगा, इस तरह से अलग अलग होगा दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। यदि नहीं समझ पाए होंगे तो मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर से आप जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर जो है व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आप ये मत सोच लीजिए कि आप 40% ले आएंगे जो जनरल हैं या SC ST OBC PWD हैं और 35% लाए हैं तो आपको जेट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको ये क्वालिफाइंग मार्क्स के बाद आपको जो है मेरिट बनाना पड़ेगा, तब जाकर आपको जो है जेट का सर्टिफिकेट मिलेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से आप पूरी चीज़ें उसको समझ गए होंगे। यदि किसी प्रकार का कन्फ्यूजन है तो ज़रूर हमें कांटेक्ट कीजिएगा दोस्तों। और आपको मैं बता दूं, इसके रिकॉर्ड में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। ये 43 सब्जेक्ट है और यही आपको PDF चाहिए दोस्तों तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।